तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुए मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको बना।
खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। भजन का लिखने वाला भजन 13 में कहता है, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन की युक्तियां करता रहूं? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं या जितने लोग भी हमारे साथ इस वक्त फेसबुक लाइव पे हैं, सो आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की इस आराधना में, इस वर्शिप में। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं। और हमारी आराधना, हमारी वर्शिप का ऑर्डर ऑफ वर्शिप कुछ इस तरीके का होने वाला है कि हम इसके बाद में ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे, एंड उसके बाद में हमारा सेक्शन होगा जहां पे हम परमेश्वर की हमदो सिताइश करेंगे, प्रेजेंट वर्शिप जो लीड करेंगी हमारे साथ मिसेस स्टेला हैं कोटद्वार उत्तराखंड से। उसके बाद में हमारा प्रेयर टाइम होगा, जिसमें ड्यूरिंग द वीक हमारे पास जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं उन सभी के लिए हम दुआएं करेंगे। देन हमारे बीच में रेवरेंड प्रदीप सैमुअल गुनर साहब हैं, उनके थ्रू हम वर्ड ऑफ गॉड से ब्लेसड होंगे। एंड इन लास्ट हमारे पास में टेस्टमनी और गवाहियों का टाइम होगा, एंड देन आफ्टर क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। इसके साथ ही साथ मैं आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते हमने एक, इनफैक्ट 2 हफ्ते हो गए हैं, हम लोगों ने एक ग्लोबल ब्लॉग, टेस्टमनी ब्लॉग शुरू किया है विद द नेम ऑफ दिस वीक विद जीसस। यह सप्ताह परमेश्वर के साथ। सो आप सभी लोगों उसको इनकरेज करूंगा, आप सबके पास में लिंक्स पहुंचते हैं और आपको लगता है कि पूरे हफ्ते परमेश्वर ने आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी काम किया है, नो मैटर वो कितना बड़ा है, नो मैटर वो कितना छोटा है, और हम परमेश्वर की उस महिमा के लिए उन गवाहियों को जरूर से इस्तेमाल करें। और अपनी टेस्टिमनीज और गवाहियां अगर हमारे जीवन में हैं और हम चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने, तो आप सभी लोग वहां पे इस ब्लॉग पेज दिस वीक विद जीसस पे जाइए, आप इस पेज को फॉलो करिए और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपनी टेस्टिमनीज को। और मैं इनकरेज करूंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ, पिक्चर्स के साथ में अपनी गवाहियों को अगर हमें देते हैं तो हम उसे भी पब्लिश करेंगे। और ये ऑल अक्रॉस 21 कंट्रीज में जा रहा है ब्लॉग, तो परमेश्वर बहुतायत से हम इस पूरी कांग्रेगेशन को यूज कर रहा है। तो परमेश्वर इस बात के लिए हम परमेश्वर की इस बात के लिए धन्यवादित हैं। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सिस्टर मधु हैं, वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। सिस्टर मधु चौहान प्लीज। आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, अनम्यूट कर लें। यस Yes. हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे जिंदा खुदावन, हमारे जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ पिता तेरे पास आते हैं, तेरे पवित्र चरणों में हम आते हैं प्रभु, और तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आपने हमें सुरक्षित संभाल कर अपने पंखों की आड़ में रखा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। एक नए दिन के लिए प्रभु, इस वर्शिप और
आराधना के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस जूम मीटिंग के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना को पिता शुरुआत से लेकर अंत तक पिता हम आप ही के हाथों में देते हैं प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे प्रभु राजा। आपका आत्मा हमारे बीच में रहकर कार्य करे प्रभु राजा। एक एक गीत को पिता परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर गाने के लिए हालेलुया प्रभु। जो भी सिस्टर को परमेश्वर ने आपने चुना है प्रभु, आप उन्हें अभिषेक करे प्रभु, आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करने के लिए प्रभु आप हर एक की मदद करे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता जितनी भी प्रार्थना यहाँ पर की जाते हैं उन सब पर तेरा अनुग्रह तेरी दया होने पाए। तेरे कान प्रभु हमारी प्रार्थनाओं पर लगे रहें। वचन को भी हम धन्यवाद के साथ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपके दास जो भी आज वक्ता है खुदावंद यीशु, आप उन्हें बहुतायत से ब्लेस करें प्रभु, उनके द्वारा आप हमसे बातचीत करें प्रभु राजा। और जितनी भी टेस्टिमनियां दी जाती है उन सब के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो पिता। इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु, इस जूम मीटिंग के द्वारा पिता आपके नाम की महिमा हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपने वायदा किया है जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए पिता। आगे के समय को धन्यवाद के साथ पिता आप ही के हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जयवंत नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर द सिस्टर। और अब ये वो समय होगा जब हम परमेश्वर की प्रेजेंट वर्शिप में हम 227 में आगे बढ़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर स्टेला से कि वो हमारे बीच में आए, अपने आप पर म्यूट करें और परमेश्वर की प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। स्टेला ओवर टू यू। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं audible? यस। Okay, आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रभु की महिमा के लिए गा सकूं। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि एक चाह है हमारे अंदर, एक ज़ील है हमारे अंदर कि हम उससे मुलाकात कर सकें, उससे बात कर सकें, उसके कलाम को सुन सकें, उसकी आराधना कर सकें। और इसी चाह और इसी ज़ील के साथ हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और बहुत से लोग होंगे हमारे बीच के जो इस समय यहाँ नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना और हमें यहाँ पे रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। कुछ गीतों के द्वारा मैं प्रभु की महिमा करूंगी और मैं चाहूंगी कि जिन को भी गीत आते हैं हम लोग ताली बजा करके या गीतों को गा करके सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरे ही फजल से मैं जीऊं। जीवन ना मेरा है जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरे ही फजल से मैं जीऊं। जीवन ना मेरा है जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा। ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा। आराधना बन कर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बन कर आया हूँ,
जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ, मुझको छू कर तू कर ले कबूल। तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ, हाँ तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। तूने जो चुना है जीवन जल दिया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। दिल की ये दुआ है, मेरा हाफिज खुदा है, तेरे साए में जीता रहूं। तूने जो चुना है जीवन जल दिया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। दिल की ये दुआ है, मेरा हाफिज खुदा है, महफूज मैं तुझ में रहूं। ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा आराधना बन कर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ, आराधना बन कर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ, मुझको छू कर तू कर ले कबूल। तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ, हाँ तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ, हाँ तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर। वाकई में मेरे प्यारे प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने की चाह की वजह से यहाँ बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं पिता प्रभु। आपके बच्चे हैं पिता प्रभु, आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ आए हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन जो यहाँ बैठा है मेरे प्यारे प्रभु, वो खाली हाथ ना जाए मेरे प्यारे प्रभु, पर आपको छूकर आपके स्पर्श को पा करके जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु, आपके हर एक उस तमाम वायदे के लिए मेरे प्यारे प्रभु, और धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए पिता प्रभु, जो इस प्रकार से कहता है कि पिता प्रभु जब से आपको पाया जिंदगी बदल गई। एक और गीत हम गाएंगे यहाँ पे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या एक पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी
फिर न लौटेगी घड़ियां सुनहरी, फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा, प्यारे यीशु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। ये बिल्कुल सच बात है हम सब के लिए, मेरे जीवन के लिए और हम सबके जीवन के लिए, कि वाकई में वो हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ता, कभी कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने हमसे बहुत ऐसा प्यार किया ना जिस प्यार की कोई सीमा ही नहीं है। उस प्यार को हम नाप ही नहीं सकते हैं। वो कभी हमारे दुनिया संसार के हर एक जन, वो कहता है दूध पिलाने वाली माँ भी हमें भूल सकती है पर वो हमें कभी नहीं भूल सकता। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ ना छोड़ेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। वाकई में जब वो हमारी जिंदगी में आता है, जब वो दाऊद की जिंदगी में आया, जब वो डैनियल की जिंदगी में आया, जब वो अब्राहम की जिंदगी में आया, जब वो पौलुस की जिंदगी में आया, जब वो पतरस की जिंदगी में आया, तो जिंदगी बदल गई। और आज उनकी जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, और जब हम भी, हमारे जीवन में भी वो आता है तो हमारी भी जीवन को बदल के रख देता है। प्रिय, हमारे पास कुछ हो ना हो पर प्रभु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे एक छोटे से गीत के साथ। मैं इस प्रेज एंड वर्शिप के एंडिंग में जाऊंगी। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। वाकई में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं।
और विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमसे कहा है विश्वास करो। हम विश्वास करते हैं पिता प्रभु कि आपका आना निकट है पिता परमेश्वर, और हमारी और आपकी मुलाकात पिता परमेश्वर एक बहुत खूबसूरत रीति से होने जा रही है मेरे प्यारे प्रभु। हमें इंतजार है पिता प्रभु आपके आगमन का पिता प्रभु, हम अपने आप को तैयार रख सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता प्रभु और धन्यवाद करते तमाम बातों के लिए। एक एक परिवार जो पिता परमेश्वर यहाँ जुड़ा है पिता परमेश्वर, आप सबके साथ हो। अपने पिता परमेश्वर दया और बरकत और अनुग्रह का हाथ परमेश्वर हर एक परिवार, हर एक जीवन के ऊपर बना रहे मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता प्रभु, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन मीटिंग्स को करवाते हैं पिता परमेश्वर, भैया के परिवार को, हर एक जन को पिता प्रभु जो जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, जो मोटिवेट करते हैं पिता, हर एक को पिता परमेश्वर अपनी अपनी बरकत से भरे पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि, अपने समझ और अपने ज्ञान से भरे मेरे प्यारे प्रभु। पिता प्रभु, हर एक जन के पिता परमेश्वर जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटे ना पाए जाए। अपने दासों को, अपने बेटे और बेटियों को उत्तम चीजों से, उत्तम आशीषों से आप भरे और नवाजे मेरे प्यारे प्रभु। प्रार्थना विनती को कबूल करें। आपके प्रिय बेटे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। Amen. Amen. Thank you so much, Stella, for this wonderful praise and worship. परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करें। और अब ये वो समय होगा, विल मूव इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे पूरे सप्ताह की जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं हम उनके लिए दुआएं करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट, हमारे बीच में पास्टर जयकरण सिंह साहब हैं, एंड ही इज फ्रॉम वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ। सो पास्टर साहब, आपका स्वागत है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस सेगमेंट में हमारी दुआओं में लीड करें। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट अभी स्क्रीन पे ला रहा हूँ। आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं, और आप हमारे ओवर टू यू पास्टर जयकरण सिंह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आज की शाम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं अपने परमेश्वर का और होली क्रॉस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज प्रेयर रिक्वेस्ट के माध्यम से मैं आज इस सेशन को लीड कर सकूं। तो आइए, मेरे और आपके पास समय है कि हम इन विनतियों को, इन निवेदनों को, इन प्रेयर रिक्वेस्ट को हम अपने खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के सामने रखेंगे और विश्वास करते हैं कि हर एक दुआ या हर एक रिक्वेस्ट के लिए जो हम प्रार्थना करेंगे उसका जवाब परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ देने में कुव्वत और सामर्थ रखता है। तो आइए, सबसे पहले हम दुआ में चलेंगे और अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए दुआ करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी लोग हम मौजूद हैं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। हमसे प्यार करने वाले हमारे महान और जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु जी, प्रार्थना निवेदन को हम आपके समीप ला सकें प्रभु जी, क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है कि जब हम अपनी दुआओं के वसीले से धन्यवाद करते हुए प्रभु, जब हम आपके निकट आते हैं प्रभु, तो आप अपने कानों को हमारी ओर लगाते हैं, हमारी दुआओं की ओर लगाते हैं प्रभु जी, और आप उनका जवाब अपने समय पर हाँ और आमीन के साथ देते हैं प्रभु। मेरी दुआ है खास तौर से अपने देश के लिए खुदावन, जबकि प्रभु जी हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है खुदावन की एक सही गाइडेंस की खुदावन। मैं दुआ करता हूँ, जबकि प्रभु जी ये जो देश के हालात चल रहे हैं खुदावन, जो कि कोविड का एक मंजर फिर से है प्रभु जी, जो ओमिक्रॉन वायरस है प्रभु जी, जो इस देश भर में प्रभु जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जगह जगह लोग प्रभु जी पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन खुदावंद, हम एक ही बात जानते हैं, हम एक ही बात पर विश्वास रखते हैं कि जिस किसी शख्स पर मेमने का लहू लगा हुआ है, हर एक शख्स जो मेमने के लहू से, उसके जूफे से साफ किया गया है, उस पर लगा है प्रभु जी, ये बीमारी, ये वबा उसकी हानि नहीं कर सकती। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ खुदावंद। मेरी दुआ है जितने भी लोग प्रभु जी इस पूरे देश में पॉजिटिव हैं प्रभु जी, हर एक शख्स को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दुआ करता हूँ खुदावंद कि हर एक पर आप अपने उन हाथों को रखिए प्रभु, जो हमारे गुनाहों के खातिर वो छेदे गए थे खुदावंद। उस लहू को खुदावंद जो कलवरी से बहाया गया था, मैं हर एक शख्स पर लगाता हूं प्रभु,
इस कोविड से इस देश को निजात दे खुदावन। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी इस देश के लिए, जो कि आने वाले टाइम में प्रभु जी इलेक्शंस होने वाले हैं, जगह जगह पर प्रभु जी बहुत तैयारियां हो रही हैं। मैं दुआ करता हूं खुदावंद कि आप तो राजाओं को नियुक्त करने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रभु जी गवर्नमेंट को स्थापित करने वाले परमेश्वर है। मेरी दुआ है प्रभु, जो भी सरकार आए प्रभु, हमारी मर्जी है, हमारी दुआ है प्रभु कि हर एक चीज आपकी मर्जी के अनुसार होने वाली बन सके। चाहे कोई भी नेता, कोई भी प्रभु जी एमएलए, कोई भी प्रभु जी ये जो चुनाव हो रहे प्रभु जी, जो कुछ भी होता है खुदावंद, ये आपकी मर्जी के मुताबिक। और दुआ करते प्रभु जी की बिना किसी लड़ाई झगड़े के प्रभु जी सब चीजें शांति के साथ होने वाली हो सके, और सब बातें मिलकर प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाली बन सके। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी अपने देश के तमाम गवर्निंग ऑफिसर्स के लिए खुदाबंद, जो इस देश की सरहद पर इस देश को तमाम तरीकों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवल फोर्स हो, चाहे वो एयर फोर्स हो खुदाबंद, और देश पे सरहद पे खड़े हुए जवान है प्रभु जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं खुदावंद, जिस देश में रहने वाले लोगों की रक्षा कर रहे हैं खुदावंद। मेरी प्रार्थना है हर एक को खुदावंद आप अपनी सामर्थ और अपनी कुवत से भरे खुदावंद। ऐसी ठंड में खुदावंद, इस ठंड के मौसम में प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जैसी जगह पर प्रभु जी अपनी जान को जोखिम में डाल के प्रभु इस देश की सेवा कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह सब पर आपके जीवित और सामर्थी लहू को लगा देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद बेटे सामर्थ के लिए, जो कि खुदावंद की उसको माइल्ड मेरे ख्याल से खुदावंद को फीवर है खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह, जिनकी रिक्वेस्ट आई है उपासना डैनियल की तरफ से, जो कि नोएडा के रहने वाली है, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद बेटे सामर्थ के लिए। यीशु मसीह जो कुछ भी उसकी तबीयत नासाज है प्रभु, मैं आपके लहू को उस बेटे सामर्थ पर लगाता हूं खुदावंद। और मैं दुआ करता हूं खुदावंद यीशु मसीह विश्वास के साथ, जैसा कि आपका वचन बताता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा खुदावंद। देने वाले केवल और केवल आप हैं खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए मैं बेटे सामर्थ को और उसके परिवार को खुदावंद आपके हाथों में सौंप देता हूं, और दुआ करता हूं बहन उपासना ने जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट सामर्थ के लिए भेजी है, वो यीशु मसीह के नाम में वो चंगाई पाने वाला बन सके। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है जो कि ब्रदर स्वप्निल की है खुदावंद, स्वप्निल लाल जो कि दिल्ली से हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए खुदावंद उन्होंने ये विनती रखी है, ये प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं भाई ब्रदर स्वप्निल लाल के लिए खुदावंद, जो कुछ भी उनकी सेहत में खुदावंद, जो कुछ भी गिरावट है, जो कुछ भी कमी और घटी है, मैं एक बात जानता हूं कि यीशु मसीह में सब कमियां पूरी हो सकती हैं। आप हमारा बल हैं खुदावंद यीशु मसीह, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी सामर्थ हैं, और प्रभु जी अच्छी हेल्थ देने वाले आप हैं। मैं भाई स्वप्निल को खुदावंद आपके हाथों में सौंपता हूं, दुआ करता हूं प्रभु जी आप उनको अच्छी सेहत दें, और यीशु मसीह नासरी, और दुआ करता हूं उनके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। आप हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि भाई स्वप्निल चंगाई पाने वाला बन सके। मैं दुआ करता हूं भाई महेश के लिए खुदावन, जो कि प्रभु जी दुष्ट आत्मा के प्रकोप में है, दुष्ट आत्मा के बंधन में है। मैं दुआ करता हूं अभी और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो कि राजाओं का राजा है, सेनाओं के यहोवा का प्रभु जी इकलौता बेटा है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि वो दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो कि भाई महेश को घेरे हुए हैं प्रभु जी, जो एक बॉन्डेज में है, वो एक प्रभु जी बंधन में जकड़ा हुआ है खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम से उन तमाम दुष्ट आत्माओं को जो भाई महेश के अंदर है हुक्म देता हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जो जीवित है, वो अभी और इसी वक्त भाई महेश के अंदर से वो नाश हो जाए। मैं दुआ करता हूं खुदावंद यीशु मसीह की सब तरीके के बॉन्डेजेस से आप उस भाई को रिहा करें। मैं दुआ करता हूं खुदावंद यीशु मसीह इस समय सिस्टर ममता के लिए खुदावंद
यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे यीशु मसीह आपने उस शख्स के अंदर से तमाम दुष्ट आत्माओं को, जो सेना कहलाती थी, यीशु मसीह आपने कहा कि तुम उसके अंदर से निकल जाओ, और लिखा हुआ है प्रभु जी कि उन दुष्ट आत्माओं ने आपके कहने को माना, उन्होंने आपकी आज्ञाओं को माना, आपके वचनों को माना, और वो उस शख्स के अंदर से निकल गई जो कब्रों में रहा करता था, जो संकालों को तोड़ देता था। और लिखा हुआ है कलाम के अंदर कि वो दुष्ट आत्माएं स्वरों के झुंड में चली गई और वो झील में कूद के प्रभु जी सब के सब खत्म हो गए, निस्तो नाबूद हो गए। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से उन तमाम दुष्ट आत्माओं को हुक्म देता हूं जो बहन ममता को परेशान किए हुए हैं। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से वो तमाम दुष्ट आत्माएं, तमाम इब्लीस की ताकतें यीशु के नाम से खंडित हों और वो अथाह कुंड में जाकर के वो वहां नाश हो जाए खुदावंद, ऐसी मेरी दुआ है। मैं दुआ करता हूं खुदावंद बड़े ही प्रेम के साथ सिस्टर नीलम माइकल के लिए खुदावंद, उनको एक औलाद की दरकार है, उनको एक बच्चे की जरूरत है खुदावंद। मैं जानता हूं प्रभु जी कि आप तो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आपने खुदावंद यीशु मसीह में, मुझे मालूम है किस तरीके से आपने सारा की कोख को खोल दिया, किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह आपने एलिशिबा के कोख को खोल दिया खुदावंद, किस तरीके से आपने हन्ना की कोख को खोल दिया खुदावंद। मेरी प्रार्थना है उसी तरीके से ये जो बहन नीलम माइकल है, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी आज ये बहन को आपकी आशीषों की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह आप दया करने वाले प्रभु हैं, आप तरस खाने वाले खुदा हैं। मैं दुआ करता हूं खुदावंद बहन नीलम पर तरस खाएं, और जो कोक, जो बांझ है खुदावंद, जो कि बैरन है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जीवित लहू को प्रभु यीशु मसीह मैं उस कोक पर लगाता हूं खुदावंद जो बहन नीलम की है। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आने वाले समय में, मैं विश्वास रखता हूं प्रभु जी कि आने वाले समय में बहुत जल्द आप उन्हें एक औलाद देंगे खुदावंद। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी अपने ऊपर नहीं बल्कि आपकी दया पर, आपके तरस पर और आपके वचनों की सामर्थ पर विश्वास रख के खुदावंद यीशु मसीह में बहन नीलम के लिए प्रार्थना करता हूं कि उस बहन को आने वाले समय में बहुत जल्द खुदावंद वो बहन को आप एक औलाद देंगे खुदावंद, और वो बहन शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद इस बात की गवाही को देने वाली बन सकेंगी। मैं दुआ करता हूं खुदावंद हर एक परिवार के लिए खुदावंद जो कि इस समय ऑनलाइन जूम सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता प्रभु जी कि ये किस जगह से आए हैं, लेकिन मैं ऐसा विश्वास रखता हूं प्रभु जी कि ये आपकी इबादत में शामिल हैं, ये आपकी हम्द और सिताइश करने के लिए मौजूद हैं। ऑनलाइन प्रभु जी इन्होंने अपने आप को जोड़ा है ताकि सभा में प्रभु जी इस आज के सेशन में प्रभु जी ये आ सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। प्रभु ये आपके बेटे और बेटियां हैं, ये आपके फर्जंद हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हर एक को आशीष दें जो इस सेशन में हैं ऑनलाइन, और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं प्रभु जी उन्हें भी आप बहुतायत से आशीष दें। और जो कुछ भी कमी या घटी है प्रभु किसी के जीवन में, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है खुदाबंद या कोई सिकनेस है, तो वो यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए और वो खत्म होने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूं खासतौर से आज के वक्ता के लिए खुदाबंद, पास्टर प्रदीप गुनर के लिए प्रभु जी, अंकल के साथ हो खुदाबंद, जो कुछ भी कलाम आपने अपने दास को दिया है प्रभु, जैसे जोरावर तरीके से आप अपने दास को इस्तेमाल करते हुए आए हैं, मैं दुआ करता हूं प्रभु जैसे कि दाऊद प्रभु जी अपने जीवन में जब वो बुढ़ापे की उम्र में भी था प्रभु तो भी उसने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आज इस ज़हीफियत की उम्र में प्रभु जी आप अंकल को इस्तेमाल करें और खुदावंद अपने में जवान रखें खुदावंद, और आने वाले समय में विश्वास रखता हूं प्रभु जी बहुत सी जिंदगियों को भी आप उनके वसीले से बदलेंगे, मैं सब विश्वास रखता हूं। आज के वचन पर और तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट पर मैं आपकी आशीष चाहता हूं प्रभु जी, आप इन्हें सुने और कबूल करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांग लेता हूं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। एंड ड्यूरिंग वर्शिप ही मेरे पास में 2 रिक्वेस्ट और आई हैं। हमारे बीच में वनीता मोजेस आंटी हैं, उनके मतलब मोरलेस पूरी फैमिली कोल्ड एंड कॉफ हो रखा है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और हमारी सोसाइटी में ही, हमारे नेबर में ही एक बच्ची है, उनका परिवार भी मसीह को फॉलो करता है, बच्ची का नाम टियाना है। कल रात उसको भी काफ़ी वॉमिटिंग हुई है एंड उसको भी कोल्ड हो रखा है, सारी चीज़ें हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट ब्रदर जोशन if you can unmute yourself and lead us into prayers for Vanita Moses and family and for Tiana.
Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for the beautiful day given us, our God. We thank you and praise you for all the great things you have done, oh God, hallelujah. Especially I pray for the prayer matters that you have given us, oh God, hallelujah. We are submitting unto you because you are the only Father who can answer our praise, oh God, hallelujah. Submitting our prayer matters unto you. You are Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, and you are the one who died for us on raised from death on the third day. Submitting this prayer matters unto you, O God, hallelujah, for that prayer matters, whatever they are facing in the life of God, hallelujah. We believe in that miracle. We believe on the miracles, O God, hallelujah, because you're the only Father who can do miracles for us, healing and our future blessings, O God, hallelujah. Stretch forth a healing hand upon this prayer matters, O God, hallelujah. Amen. I pray for a healing, O God. This 2022 should be a blessed year for that family, oh God, hallelujah. As I share that true matters for the families, oh God, that your spirit touch right now, oh God. Your one word is enough, hallelujah, for the healing. Your one touch is enough for the healing, oh God, hallelujah. When everything leaves us, when everything leaves from us, you live in us, oh God, hallelujah. Amen. Let your word strengthen them. Let your word bless them, heal them, oh God, hallelujah. We believe before this day ends, hallelujah, the prayer that we have submitted unto you will be an answer, oh God, hallelujah. This coming week, hallelujah, we are going to hear a testimony from the families, hallelujah, that they have, they are healed, they are saved by the power of the Holy Spirit, by the blood of Christ, oh God, hallelujah. Submitting each and everything in a mighty hand. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you so much, Brother Joshan. And now अब ये वो समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि आज हमारे बीच में है रेवरेंड प्रदीप गुनर, हम उन्हें अंकल बुलाते हैं, वो हमारे मध्य में हैं, और उस पोर्शन को मैं पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11 to 13 सेज, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। सो अब ये वो समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेवरेंड प्रदीप गुनर साहब से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। अंकल प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और हम सबको परमेश्वर के वचन से आशीषित करें। ओवर टू यू अंकल। प्रेज द लॉर्ड। सबको आवाज आ रही है? यस, प्रेज द लॉर्ड अंकल्स, आवाज आ रही है बिल्कुल। ओके। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जो प्रभु ने मुझको और आपको और हम सबको दिया है कि हम इस तरह से जूम के माध्यम से जमा हो करके और प्रभु की स्तुति और तारीफ करें। और इन अंतिम दिनों में जबकि खुदावंद का आना नजदीक है, जैसे हम लोगों ने गीत गाया, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। यीशु आज भी हमारे साथ है और उस समय भी साथ होगा जब हम उसके साथ हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। वी हैव ए ग्रेट फ्यूचर। एक बहुत सुंदर हमारे लिए भविष्य है। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो मसीही लोग हैं, हम सब के लिए एक बहुत सुंदर भविष्य है, एक बहुत सुंदर फ्यूचर है। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है, ये दुआ है कि खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूह कुद्स की बरकत आप सब पर हमेशा बनी रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, जिन्होंने हमें ये दावत दिया, इन्विटेशन दिया और आज हमें याद किया कि हम आपके साथ जुड़ें और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें शेयर करें जो हमने सीखी हैं, वो आपको बताएं। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है। हम केवल एक जरिया हैं। वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट in the hands of the Lord to share the word what God has shared with us.
जो प्रभु ने हमें दिया है, हमसे बांटा है, उसको हम आपके साथ बांट सकें। मैं सोच रहा था कि ये होल्ड योर क्रॉस कितना अच्छा नाम है, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये एक छोटा सा क्रॉस है और ये लकड़ी का बना हुआ है, मामूली लकड़ी का है, ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ फैलाए खड़ा भी है, और ये क्रॉस है और ये इस्राएल देश का है। इस्राएल में ऐसे क्रॉस मिलते हैं वहां पर, और लोग बहुत से मसीही लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, वो जब भी दुआ करने जाते हैं, जब भी प्रार्थना करते हैं, तो इस क्रॉस को अपने हाथ में इस तरह से होल्ड करते हैं और तब वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये कोई जादू टोने वाली बात नहीं है, लेकिन ये हमें रिमाइंड करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने जान को दिया, और इसलिए वो वहाँ की एक 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 यूँ कहना चाहिए एक दस्तूर है कि लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो इस क्रॉस को अपने हाथ में इस तरह से लेते हैं और लेकर के और फिर वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, और ये बड़ी सुंदर बात है। मैंने भी इसीलिए इस क्रॉस को रखा है, और जब भी कोई खास दुआओं में जाता हूं तो मैं इस क्रॉस को अपने हाथ में रखता हूं। ये इज़राइल से ही है और वहीं का बना हुआ है। मैं इसको अपने हाथ में रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सो ये बड़ी अच्छा नाम है जो आपने दिया, होल्ड योर क्रॉस, क्योंकि बाइबल भी कहती है अपना क्रूस उठा, और हमें उठाना है। कई बार क्रूस को हम केवल एक उस रूप में समझते हैं कि हमें दुख उठाना है मसीह के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं, केवल दुख उठाने की बात नहीं। जहां लिखा हुआ है कि अपने क्रूस को हम उठाएं, केवल दुख उठाने की बात नहीं। इट इज नॉट जस्ट फॉर सफरिंग फॉर द लॉर्ड, लेकिन ये परमेश्वर के लिए एक आनंद होने की, एक खुशी खुश होने की भी बात है। एक ऐसी बात है जिसमें ये क्रूस जब मेरे हाथ में, ये यही याद दिलाता है जब मैं मसीह के क्रूस को उठा करके और अपने जीवन में ये महसूस करता हूँ या महसूस करती हूँ कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी कोरोना हो जाए या कुछ भी हो जाए, मेरा जीवन प्रभु के आनंद से भरा हुआ है। और यही कारण है कि पौलुस इसी किताब में, जैसा आपके सामने अभी पढ़ा गया, और इसी अध्याय में चैप्टर 4, फिलिपियंस चैप्टर 4 में वो कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। और आपको मालूम है कि ये जो पत्री है, ये जो लेटर है, ये प्रिजन एपिस्टल कहलाता है। इसको जेल की पत्री बोलते हैं, क्योंकि पौलुस जेल खाने में से लिख रहा है, रोमी राज की जेल में है। और ऐसा कहा जाता है कि रोमी राज की जेल मामूली जेल नहीं होती थी, वहां कई बैरक्स ऐसे होते थे जहां 52 फीट, कई 52 फीट गहरे गड्ढे होते थे, जिसके अंदर कैदियों को, गंभीर जो सीरियस और बहुत खतरनाक कैदी होते थे, उनको रखा जाता था। अब वहां से वो भाग नहीं सकते थे, वो बदबू वाली जगह थी, कॉकरोच होते थे, अंधेरा होता था, ठीक से लेट भी नहीं सकते थे, ऐसी जगह में रखे जाते थे। पौलुस कैसी सिचुएशन में है, बस इतना हमें मालूम है कि वो रोम की जेल में, रोमी राज की जेल में है, और वहां से वो पत्र लिखता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। क्यों कहता है ये? इसलिए क्योंकि वो जानता है मसीह के क्रूस को मैंने उठाया हुआ है। मसीह का क्रूस है जो हमें आनंद देता है, हमें खुशी देता है, हमारे साथ रहता है। सो मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री पर आशीष दे, और हम सब और अधिक जुड़े रहें एक दूसरे के साथ, और प्रभु की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सकें। मैं थोड़े से शब्दों में 3 बातें आपके साथ आज शाम को शेयर करना चाहता हूं, और इसी अध्याय में से, इस फिलिपियों की पत्री में से, पहले अध्याय से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस कहता है, चैप्टर 1, फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 3, वो कहता है, whenever I remember you, I thank my God। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं। और फिर वो कहता, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद के साथ दुआ मांगता हूं। कैसी अजीब बात है, एक खतरनाक जेल में बंद है, एक अजीब सी परिस्थिति में है, एक ऐसी जगह में है जहां की उसके लिए परेशानी है,
ठीक से खाना नहीं है, ठीक से सो नहीं सकता, ठीक से वहां कोई आराम करने की जगह नहीं है, कोई एयर कंडीशन वहां नहीं लगा हुआ है, बिस्तर बेड नहीं लगे हुए हैं, हर तरह की परेशानी में रह करके भी वो कहता है आई रिजॉयस इन द लॉर्ड, whenever I remember you I rejoice। मैं हमेशा प्रभु की स्तुति करता हूँ जब जब तुम्हें याद करता हूँ। और यहाँ पर जब अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले भाई ने पढ़ा, और वहां पर लिखा हुआ है फिलिपियंस चैप्टर 4 और बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 11 to 13, और वहां पर लिखा हुआ है पौलुस कहता है मैं हर बात में संतुष्ट रहना जानता हूँ। I know how to be satisfied, contentment। इसलिए आज जो मेरा विषय है वो है contentment in confinement। contentment in confinement, ऐसी जगह में जहां की परेशानी है, दिक्कतें हैं, वहां भी संतुष्ट होना। अभी पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए हम लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, जहां की इंसान जो है परेशान है, दुख है, बीमारी है, कोरोना है, वायरस है और महामारी है, जॉब चली गई है, बिजनेस खत्म हो गया है, कोई फैमिली का जन है जो इस दुनिया से चला गया, कितनी बातें हो गई हैं पिछले दिनों में। मेरे परिवार में भी मेरे कितने अजीज हैं जो इस दुनिया से चले गए, कितने मेरे दोस्त हैं जो इस दुनिया से चले गए। जब उनको याद करते हैं सच में बड़ा बड़ा दुख लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन इसके बावजूद भी पौलुस कहता है कि ऐसी सिचुएशन में we have to be contentment, we have to be satisfied। हमें satisfied होना है, हमें संतुष्ट होना है। क्यों? क्योंकि 3 रीजन है, 3 कारण है। नंबर 1 कारण जो है, पहली बात जो है वो ये है, because God is faithful even though when the life is uncertain। God is faithful even though the life is uncertain। यद्यपि कि जीवन के साथ अन्याय हो रहा है, जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, बीमारी है, तकलीफ है, नौकरी चली गई, बिजनेस खत्म हो गया, लोग मर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हमको एक बात याद रखना है, माय गॉड इज फेथफुल। हालेलुया। मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। मेरा और आपका प्रभु विश्वास योग्य है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। कई बार जब हम यात्रा करते हैं, मैं बाहर जाता रहता हूँ जगह जगह प्रचार करने के लिए, जहां जैसे लोग बुलाते हैं। कई बार ऐसी हुआ जहां समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। शायद जान खतरे में पड़ गई, शायद ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा न्याय प्रभु कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन जो हमको और आपको एक बात याद रखना है, डियर फ्रेंड्स, वी मस्ट रिमेंबर दिस, आवर गॉड इज फेथफुल गॉड। वी बिलीव इन ए गॉड हु इज फेथफुल। हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो विश्वास योग्य है, जो कभी बदलता नहीं है। उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसने कहा है कि उसके पंखों की आड़ में तुम्हारे लिए सुरक्षा है। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा तक रहूंगा। मैं जो वो फेथफुल है, वो छोड़ा नहीं है हमें। हो सकता है आप में से कोई जन है जो आज मुझे सुन रहे हैं, हाल हो सकता है आप निराश हैं, हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां आप सोच रहे हैं मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा होने दे रहा है, क्यों मेरे घर में ही दुख तकलीफ है, क्यों मेरे लिए ये परेशानी है, क्यों मेरी नौकरी में, मेरे बिजनेस में ये परेशानी है। शायद आप इस दौर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, योर गॉड इज फेथफुल। आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और यही कारण है दाऊद कहता है भजन 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं
तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे याद है काफी कुछ साल पहले मुझे एक दूसरे देश में जाना था प्रचार करने के लिए। दिल्ली से मुझे हवाई जहाज वहां से पकड़ना था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, यहाँ से जब चला फ्लाइट से ऊपर जा करके और 2 इंजन बंद हो गए हवाई जहाज के। अजीब सी सिचुएशन हो गई। लखनऊ से जैसे उड़े वैसे ही हवाई जहाज में खराबी आ गई। सबको ऐसा लगने लगा अब तो गए। मैं खिड़की के पास बैठा, मैं सोच रहा था, नीचे देख रहा, मैं सोचा प्रभु, मेरे मन में भी ये बात आई, प्रभु ये क्यों हो रहा है? मैं तो तेरे लिए प्रचार करने जा रहा हूँ, तेरे वचन का प्रचार करने जा रहा हूँ, वो भी एक दूसरे देश में जा रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे जो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। अजीब तरह से प्रभु ने उस समय इंतजाम किया कि एक जन तो फ्लाइट में ही बेहोश पड़ गए, पता नहीं उनका क्या हुआ, मर गए या जी रहे थे, हार्ट अटैक उनको हो गया। डर के मारे लोग चिल्लाने लगे, परेशान हो गए। लेकिन मेरे जो प्रभु मेरा विश्वास योग्य है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, वो मेरे साथ रहता है। दूसरी जो बात है, ये जो पहली बात है जो मुझे सेटिस्फाई करती है, जो मुझे संतुष्टि देती है ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसी सिचुएशन में भी, दिस इज द वन थिंग व्हिच गिव्स अस कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, दैट जीसस इज विथ मी। दूसरी जो बात है वो यह है, although इसको इस हिंदी में कहते हैं, यद्यपि हमारा वर्तमान अनिश्चित है, फिर भी हमारा भविष्य सुरक्षित है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर फ्यूचर इवन दो आवर प्रेजेंट इज अनसर्टेन। आज जो स्थिति है अनसर्टेनिटी है। कितने लोग जो हैं इनको पता नहीं कल क्या होगा। कितने लोग हैं जिनको नहीं मालूम कल घर में खाना भी होगा कि नहीं होगा। अभी पिछले दिनों में हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे लोग हमारे संपर्क में आए। करीब 2000 से ज्यादा फैमिलीज को हम लोगों ने खाना खिलाया हमारी संस्था के द्वारा। और ऐसे लोग आए जो 3-3 दिन से भूखे थे, 3 दिन से केवल चाय पी करके रह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे उनके घर में। नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर जानता है हमारी स्थिति को। हो सकता है कि आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आज का दिन आपको अनिश्चित लगता है। आज का दिन लग रहा है कि आज अनसर्टेनिटी है, नहीं मालूम क्या होगा कल को, नहीं मालूम मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी मिनिस्ट्री का क्या होगा। मे बी यू डोंट नो दिस, लेकिन याद रखिए आपका भविष्य प्रभु में सुरक्षित है। क्यों? किसी ने कहा है, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, वी डोंट नो आवर फ्यूचर। हम अपना भविष्य नहीं जानते, बट वी नो हिम हु होल्ड्स आवर फ्यूचर। हालेलुया। हम अपना भविष्य नहीं जानते, लेकिन हम उस खुदा को जानते हैं जिसके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है। चाहे हम इस लोक में है, इस दुनिया में है, चाहे उस लोक में है अपने प्रभु के साथ, आवर फ्यूचर इज सेफ। हमारा भविष्य सुरक्षित है, कोई हमारे भविष्य को हिला नहीं सकता। मेरी जो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब फिर से ये कोविड खड़ा हो रहा है, फिर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं, फिर से चर्चेज में परेशानियां हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, हम लोग जानते हैं हमारा भविष्य हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है। और यही कारण है पौलुस कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। जेल खाने में है, रोमी राज की जेल में, फिर भी कह रहा है आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। और आखिर में वो कहता है, बिकॉज वो सफाई से इस बात को कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जेल से निकल नहीं पा रहा है, फिर भी कह रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे जो क्या मैं और आप ये बात कह सकते हैं। आज तो मैं हमारे सामने अजीब स्थिति है, लेकिन इस बात को बोलिए, रोज बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन हिम हु स्ट्रेंथन्स मी।
I can do all things. Whether it is your business, your job, your family, your ministry, आप सब कुछ कर सकते हैं. तीसरी बात और आखिरी बात कह करके मैं खत्म करना चाहता हूं. तीसरी जो बात है जो हमें संतुष्टि देती है, जिसमें हम कंटेंटमेंट में रहते हैं, हम सेटिस्फाइड रहते हैं, ऐसी स्थिति में भी, कन्फाइनमेंट में भी होकर के हम संतुष्ट रहते हैं. तीसरी बात जो है वो ये है, यद्यपि हम आज अपने आप को छोटा और निरर्थक महसूस कर रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन एक महान कार्य के लिए को पूरा करने में लगा है. आज हो सकता है हम अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, हम माइनॉरिटी में हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है, लोग हमें शायद नहीं जानते, हम किसी जगह को लोग हमें नहीं पहचानते, शायद बहुत लोग हमें तवज्जो नहीं देते, लेकिन हम एक बात जानते हैं, जिसको इस तरह कह सकते हैं, आवर लाइफ इज सर्विंग ए लार्जर पर्पस इवन दो आई फील स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट. यद्यपि कि मैं छोटा महसूस कर रहा हूं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री को नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, मेरे परिवार को कोई नहीं जानता, कोई मुझे तवज्जो नहीं देता, कोई मुझे शायद बहुत जिसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में भाव नहीं देता. कोई बात नहीं, मेरे वी आर सेटिस्फाइड बिकॉज देयर इज वन हु नोज अबाउट यू. एक है खुदावन जो आपके बारे में जानता है, आपके विषय में जानता है. वो जानता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है मेरे लिए. प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके भविष्य को सुधारेगा, प्रभु आपको सेटिस्फाई करेगा. और यही कारण है पौलुस जेल में रहते हुए कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन हिम हु स्ट्रेंथन्स मी. मैं सब कुछ कर सकता हूं उसमें जो मुझे सामर्थ देता है. क्या उस सामर्थ को हम क्लेम करते हैं? आपको मालूम है दुनिया में जिनको हम समझते हैं बहुत खुश लोग हैं, जिनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है, हम सोचते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा घर है, बहुत बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, पैसा है, धन दौलत है, वही सबसे खुश लोग हैं, वही सबसे ज्यादा प्रसन्न लोग हैं. लेकिन नहीं, खुश लोग तो वो हैं, आनंदित लोग वो हैं जो कि अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु मसीह को अपने जीवन में ला करके और सब कुछ को प्राप्त कर लेते हैं. जहां यीशु मसीह है वहां सब कुछ है, जहां यीशु मसीह है वहां सब कुछ है. The happiest people do not have the best of everything, but they make the best of everything because Jesus Christ is with him or her. क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ. मेरे जो आज मेरी यही प्रार्थना है, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए. परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा, उसका एक समय है, उसका एक टाइम है. वो आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा, आपकी मुसीबतों से, परेशानियों से आपको छुटकारा देगा. आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार होते हुए देखेंगे. मुझे मालूम है मेरी माँ की गवाही, वो हमेशा इस बात को बताती थी. मेरा जन्म मेरे मामा पापा के शादी के 12 साल बाद हुआ. डॉक्टर के पास गए मामा पापा, डॉक्टर ने चेक किया, कुछ प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी, कहने तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, तुम्हारे कभी बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने ये बोला. लेकिन मेरी माँ बहुत दुआ करने वाली थी, एक सिंपल लेडी, स्कूल मिशन स्कूल की टीचर थी, प्रार्थना करती थी, रोज प्रार्थना करती थी, प्रभु एक बेटा है बेटी मुझे दे दे. 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 8 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ. रोज दुआ करती थी. 12 साल के बाद परमेश्वर ने उसकी दुआ सुन लिया. मैं कभी कभी जब बैठता हूँ यहाँ अपने ऑफिस में, मैं यही सोचता हूँ, प्रभु जानता था किस समय मेरी जरूरत इस दुनिया में है. प्रभु जानता था किस सन में मेरी जरूरत पड़ेगी इस दुनिया में. और यही कारण है कि 12 साल बाद मेरा जन्म हुआ.
शायद हम नहीं जानते अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, लेकिन वो खुदा जानता है कब क्या सही है, कब किसकी जरूरत है। 12 साल के बाद मेरा जन्म हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के समय में मेरी आवश्यकता थी, प्रभु ने वैसे ही समय में मुझे मेरे माता पिता को दिया। आप घबराए नहीं, परेशान ना हो, प्रार्थना करते रहें। होल्ड योर क्रॉस, अपने क्रॉस को पकड़े रहें, मसीह में आनंदित रहें, खुश रहें। कैसी भी सरकमस्टांसेस आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे कितने भी कन्फाइनमेंट में आप हो, लॉकडाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए, जस्ट रिमेंबर योर गॉड इज फेथफुल, योर गॉड इज फेथफुल, योर गॉड इज फेथफुल, और वो आपके भविष्य को सुंदर बनाएगा। ही विल मेक योर फ्यूचर ब्यूटीफुल। और तीसरी बात है, अपने आप को कभी छोटा ना समझें, बिकॉज गॉड हैज अ पर्पस एंड प्लान फॉर योर लाइफ। परमेश्वर की एक योजना आपके जीवन के लिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ताकि इन वचनों से हम सीख सकें और पौलुस के समान कह सकें, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी आशीष दे। कभी भी हमारे लिए हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, आप होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री से हमारा फोन नंबर ले सकते हैं। हर मंडे का दिन हमारा फास्टिंग प्रेयर का दिन होता है। हम आपके लिए विशेष चीज से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, और वैसे आपके लिए प्रार्थना हो रही है, बड़ी सुंदर बात है। प्रभु आप सबके साथ हो। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमेन, आमीन। आमेन, God आमेन। bless you. Thank you. थैंक यू सो मच अंकल। यस, वो 3 पॉइंट, गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। और यस, जैसा अभी वचन में आपने बताया कि हो सकता है हम अपना भविष्य ना जान रहे हों, इट मे बी वी डोंट नो आवर फ्यूचर, बट वी डेफिनेटली नो आवर गॉड। और हम हर हाल में अपने परमेश्वर को जानते हैं। और यस, हम में से हर एक के जीवन से परमेश्वर की एक योजना है, और परमेश्वर उसको बहुतायत से पूरा करने जा रहा है। थैंक यू सो मच अंकल इन सुंदर वचनों के लिए और वर्ड ऑफ शेयरिंग के लिए। और अब हम लोग वर्शिप के अपने उस लास्ट सेगमेंट में हैं, जहाँ पे हम अपनी अपनी जिंदा गवाहियों को परमेश्वर के लिए लेकर के आएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ बैठे हर एक जन से कि अगर उनके जीवन में किसी भी तरीके का कोई काम परमेश्वर ने किया है, कोई मिरेकल हुआ है, I'll not use this miracle, कोई भी परमेश्वर की आशीष हुई है, आप अपने मुख को खोलें और परमेश्वर की हमदो सिताइश में आए। यस शिप्रा सिस्टर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी टेस्टमनी है मेरी फ्रेंड के लिए। अगर ब्रदर आशीष आपको याद हो, रिद्मा खन्ना के लिए हमने प्रेयर करी थी अंकित के सेशन में। तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और उसकी फैमिली में सब पॉजिटिव है, एक रिद्मा को छोड़ के। तो परमेश्वर ने आमीन। उसको सेफ रखा है ताकि वो सबकी सेवा कर सके। और उसने अपने लिए प्रेयर कराई थी, मैंने उसको बताया भी कि तुम्हारे लिए प्रेयर हुई है, और वो भी एक नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है। एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी वाज सेइंग थैंक्स टू जीसस। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो उनके उस असीम लहू के बारे में है कि इतना इन्फेक्शन होने के बावजूद भी उसमें सुरक्षित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यस पूनम सिस्टर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट सैटरडे की मीटिंग में मेरे फादर के लिए प्रेयर हुई थी। तो मैंने बताया था उनको सीवियर कोल्ड और उनको थ्रोट इन्फेक्शन था बहुत, और वो ज्यादा ही हो रहा था। हमें ये लग रहा था कि जो समय चल रहा है कहीं उनका टेस्ट ना कराना पड़े या फिर, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम सब, आप लोगों ने भी सबने प्रेयर की थी जगदीश मैसी के लिए, और हम लोग भी प्रेयर कर रहे थे क्योंकि उनका एज 73 है। तो हमें यही डर था कि
परमेश्वर ऐसा कुछ भी ना हो कि हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, लेकिन सच में परमेश्वर ने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे पापा विद इन उसी वीक में ट्यूसडे तक बिल्कुल ठीक हो गए थे और परमेश्वर ने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना और वो बिल्कुल ठीक है। उनका कोल्ड, उनका जो भी उनको फीवर था और जो सब कुछ परमेश्वर ने उनको चंगाई दी, ठीक किया है। प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद आप लोगों का कि हम जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट बताते हैं, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि इस मीटिंग में तो आप लोग प्रेयर करते ही हैं, इवन अपनी पर्सनल प्रेयर्स में उन रिक्वेस्ट को याद रखते हैं। तो आप लोगों ने प्रेयर की, थैंक यू। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि मेरी जो दीदी हैं नीलम माइकल, उनके लिए भी जो कंटिन्यू प्रेयर्स हो रही हैं, प्रभु उनको भी जल्दी ही मैं टेस्टिमनी दूंगी और परमेश्वर वो प्रार्थना को भी जरूर सुनेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हर हाल में सुनेंगे, ये हमारा विश्वास है। थैंक यू सो मच पूनम। और मैं खुद भी गवाही देना चाहूंगा कि जब से ये इन्फेक्शन ऑल अक्रॉस ग्लोब आया है, मैं और मेरा परिवार और हमारी एक्सटेंडेड इमीडिएट फैमिली, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं, लखनऊ में हैं और काफ़ी एज है उनकी, घर में सर्वेंट्स भी आते हैं, डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, सारी चीज़ें हैं और परमेश्वर ने इस रीति से बचा के रखा है। हम लोग 24 घंटे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में नहीं है और परमेश्वर के लहू के बाड़े में सील हैं। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है जो हमारे जीवनों में हर दिन हो रहा है और हमें उस चीजों को रिकॉग्नाइज करना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी और की कोई गवाही हो तो प्लीज अपने हैंड को रेज कर सकता है या अनम्यूट कर सकता है। सो अगर टेस्टिमनीज नहीं है, सो आई हम अपने वर्शिप के लास्ट अंत उसमें आ चुके हैं और जहाँ पे हम क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के लिए जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट गुनर अंकल से ही कहूँगा कि आप हमारी क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में अगुवाई करें और आशीष वचन के साथ हम सबको विदा करें प्लीज। आइए हम दुआ करेंगे। हमसे प्यार करने वाले प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों पर आते हैं। दिल से शुक्रगुजार हैं उन तमाम बरकतों के लिए जो आपने हम सबको दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, जिन्होंने इस आराधना का आयोजन किया और करते जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस सेवकाई पर आपकी आशीष हो। हर एक व्यक्ति जो इससे जुड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। जितने लोग आज इस सभा में जुड़े प्रभु जी, सबके लिए हम आपका अनुग्रह चाहते हैं। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर किसी की कोई कमी घटी है वो आपके द्वारा पूरी की जाए। अगर कोई बीमार है, दुख तकलीफ में, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के उन्हें छुइए और चंगाई प्रदान करिए। हमारी विनती है प्रभु जी, हमें से हर एक जन जहां भी रहें आपकी महिमा करते रहें, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते रहें, यीशु मसीह को आदर और महिमा देते रहें। यही हमारी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा हम आपको देते प्रभु। आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने एक एक प्रियों के लिए प्रभु जी, जो जहां भी हैं, जिस शहर में है, जिस गांव में है, जिस गली मोहल्ले में है प्रभु, सबको आपका अनुग्रह मिलता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हम किसी हालत में घबराए नहीं, ये जानते हुए कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु। आज के वचन की आप रक्षा करें और इस पद को समझने के लिए, इस पर चलने के लिए आप हम सबकी अगुवाई करें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद 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 देते हुए इस रात को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबकी हिफाजत करिए और कल का दिन दिखाइए, ताकि जो काम आपने रखा उसको हम पूरा कर सकें। खासतौर से कल आपकी आराधना जहां भी हम करने जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से कर सकें, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपने बुजुर्गों को, अपने जवानों को, अपने बच्चों को, सबके लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आगे को हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच अंकल। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ आज की इस वर्शिप के लिए। और मुझे पता है फेसबुक पे अंकल
शालिनी के डैडी रेवरेंड एच.एस. मरेल साहब भी हैं, सो उनका सलाम भी मैं आपका पहुंचा रहा हूं उन तक। तो परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से सलाम, धन्यवाद। थैंक यू सबको।